स्वागत है आपका एक बार फिर 12 यार्ड्स पनेनका में। अब ये हमारा विंटर सीजन आ चुका है, तो थोड़ा-सा एक छोटा-सा ब्रेक हुआ था, बट अब वी आर बैक फॉर क्रिसमस टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद 12 यार्ड्स। मैं लाल भी पहना हूँ, रोहित भाई भी लाल पहने हैं। रेड, वी आर रेड द डेविल्स। Yes, ओके, सो आज हम बड़े हर बार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे ही बात करते हैं। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं, हॉट टॉपिक जो हॉट टॉक चल रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। रैल्फ रैगनिक, एक नए कोच की, रैगनिक राइनिक व्हाटएवर यू कॉल इट, yeah, और ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बंदा है। इसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे अपने 12 यार्ड्स पर इनका चैनल पे। तो रोहित भाई, सबसे पहले तो मैं इसकी जो जो टैलेंट्स, जो जो लेजेंड्स जो थे, जो मतलब रॉड जिनको कोचेस कहते थे अपने टाइम के, उनकी फिलॉसफी को फॉलो करने वाला ये बंदा है। एरिगो सैकी, एसी मिलान के, और क्या नाम था उस बंदे का, वैलेरी। ये दो कुछ लेजेंड्स थे अपने टाइम में। मैंने वैलेरी डायनामो कीव के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, डायनामो कीव को exactly. कोच करते थे वो। तो बराबर. इन लेजेंड्स से मतलब सीख के ये बने हैं, इन लेजेंड्स को आइडलाइज करा है इन्होंने। और इनको मैं कहूँगा कोच है, ये डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल रह चुके हैं। और फुटबॉल एक ब्रेन जिसे मैं, हम कह सकते हैं. हाँ, बहुत ही टेक्निकल बंदा, जर्मन ब्रेन, मॉडर्न फुटबॉल के वन ऑफ द मतलब फेसेस ऑफ मॉडर्न फुटबॉल। बहुत अलग एक बंदा है ये, टेक्निकल बंदा है। आप इसके बारे में क्या बोलोगे? लेट्स स्टार्ट विद अ, यू। अगर अगर देखा जाए तो राल्फ रैगनिक का जो जिस प्रकार से इधर मैन यूनाइटेड में आया है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम वेरी मच प्लीज्ड अबाउट दिस साइनिंग. Though he is an interim manager right now, but still I feel that he should continue as a manager for more than this tenure of being interim 6 months 2 का साल जो का है वो है. हाँ, वो तो कंसल्टिंग वो भी कंसल्टेंट मिला हुआ करके है। है, बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है एक्सटेंड कि हो अभी सकता है। फिलहाल तो जब तक ठीक हो नहीं पाता ना ये जो है हुँ, हुँ, मैनेजर का जो कुछ भी हुँ, चल रहा है अभी मैन यूनाइटेड में, तो ये जब तक पूरा ठीक से होता नहीं है तब तक तो राल्फ रैनिक ने कंटिन्यू करना चाहिए एज अ मैनेजर. मैनेजर। या मीन उसके कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा लिखा ही है कि उन्होंने कि हुँ, 6 महीने तो वो इंटरिम मैनेजर करके ये करेगा, क्लब को मैनेजर करके करेगा, फिर बाद हुँ, में 2 साल तो एज अ कंसल्टेंट. एक बात अच्छा है कि ओके। यूनाइटेड के बारे में हम बोल सकते हैं कि देर से आए दुरुस्त आए. जो कहावत है ये अभी फिलहाल तो ठीक लग रही है, क्योंकि दो कैसा है कि हम ये लोग चीज़ दो 2019 में हम होनी चाहिए थी और वो नहीं हम लोग हो पाए. अगेंस्ट है। मैं तो अभी भी सोचता हूँ हुँ, कि क्या नहीं करना चाहिए था शायद, बट एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि सोल्शायर एक मतलब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, कुछ अलग एग्ज़ैक्टली, नहीं हो रहा एग्ज़ैक्टली, था। रिजर्व एग्ज़ैक्टली. प्लेयर्स जो थे, रिजर्व टीम थी, उसे खेलने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि हर गेम में हम बराबर है, अपनी वी वर सेविंग आवर एसेस, हमें अपनी पैंट उठा के बराबर, चलना पड़ रही थी। तो वही इट तो. वाज़ हार्ड। तो वही सब वेल, चीज़ और रटे चीज़ें चल रही थी वापस. अगर देखा हुँ, जाए तो मैं ओले के खिलाफ नहीं हूँ. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हुँ, हिम. ही इज़ अ हुँ, ग्रेट लेजेंड ऑफ मैन यूनाइटेड, Ole Gunnar हुँ, Solskjaer. What he has हुँ, given to the club as a player as well as whatever manager tenure he had in United. I respect that. Whatever the end that happened was not as willing, and I cried actually. I was sobbing like anything during that. कि मैं चाहता था कि ओली एक तो ट्रॉफी जीते, एक तो ट्रॉफी उठाए. आई अगर वो प्रीमियर लीग की आई हो तो फील यू ब्रो। सोने से पीला, जिसे हुँ, हम कहते हैं सोने से सुहागा, तो हो ही नहीं सकता. तो ऐसा ऐसा लग रहा था, बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकता. और जैसे ही आगे ये चल रहा था, मैचेस जा रहे थे, जिस प्रकार से हम हार रहे थे, तो एट सर्टेन एक्सटेंट आई स्टार्टेड फीलिंग दैट हुँ, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू हिम. और बाद में फिर से एक टेंशन थी कि कौन आएगा नया बंदा कौन होगा. तो परफेक्ट बंदा, जैसे तो परफेक्ट ये बंदा। बंदे का नाम अचानक से सामने आया कि दिस गाय वाज इंटरेस्टेड इन द ईयर 1920 सॉरी 2019.
बट कुछ कारणों की वजह से एज जो यूनाइटेड का हमेशा का रोना है, वो उन्होंने रोया और इसको नहीं लिया। क्यों? तो क्लॉजेस तो सेम थे उस टाइम भी। आज और इवन इस मैंने जनरेशन मैंने जो सुना है, ये इसने ही अपनी खुद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि चेल्सी मुझे चाहती थी लेना, पर मेरे को 6 महीने एग्ज़ैक्टली, के लिए बुला एग्ज़ैक्टली, रहे थे वो, एंड एग्ज़ैक्टली। आई वाज़न्ट इंटरेस्टेड 6 महीने के लिए। बराबर है, तो बराबर। दैट्स व्हाई ये आए नहीं, और वो हमारे लिए अच्छा ही हुआ। और एक्चुअली दूसरी अच्छा हुआ। चीज़, हाँ, तो इस बंदे का जो मेरे को इंटरेस्टिंग बात लगती है, वो ये नहीं, इसने कोई यूसीएल बड़े-बड़े क्लब से नहीं जीता, नहीं, कुछ बहुत बड़ी मैनेजरियल अचीवमेंट नहीं है। बट ये बंदा ऐसा है कि एक स्क्रैच से चीज़ को लाता है, फ्रॉम फ्रॉम द बराबर, स्क्रैच, मतलब बिल्कुल ज़मीन से उठा के, फ्रॉम द बॉटम, ही पिक्स थिंग्स फ्रॉम द बॉटम एंड एग्ज़ैक्टली। नरिशेस देम, पॉलिशेस देम। जैसे एक क्लब है उल्म, उसको पहली बार जर्मन लीग में लाने वाला यही बंदा था, टॉप फ्लाइट में, हॉफेनहाइम, बुंडेसलीगा। एंड यस, देन हॉफेनहाइम के साथ भी ही हैज हॉफेनहाइम। डन गुड, 7th प्लेस एक टाइम था, बोरुसिया डॉर्टमुंड को 4-1 से थर्ड हराया था। टायर में था, थर्ड टायर में था हाँ, ये एक क्लब। एक टाइम में 3rd टायर, और इनफैक्ट लाइप्ज़िग की बात करें तो लाइप्ज़िग तो 4th टायर में था। तो एग्ज़ैक्टली, वहाँ से अब आपके सामने है, नुकुंकू गोल मारता है, और क्लब कितना बढ़िया है। तो एग्ज़ैक्टली। नाउ मैं ये बिलीव दैट करता क्लब इज़ हूँ। प्लेइंग हाँ, इन यूसीएल राइट नाउ। यूसीएल, और यूसीएल में इसका ये हॉफेनहाइम, आई सपोज़ एक एक टाइम था जब मेरे ख्याल से 2008 में हुँ, दे वेंट टू, सॉरी, शैल्के हॉफेनहाइम के बाद 5 साल, शाल्के। इसने 5 साल बाद रेजिग्नेशन दिया था, उसके बाद हुँ, साइन किया था शैल्के के लिए, और शैल्के हुँ, के साथ ही प्लेड इन सेमीज़ टू। शाल्के सेमीज़ में खेली थी, एक जर्मन सुपर एग्ज़ैक्टली। कप जीता था। तो ये इसकी मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है, इसके ऊपर ज़्यादा एग्ज़ैक्टली। कुछ अचीव नहीं किया है। बट हुँ, अगर आप देखा जाए तो ये वो बंदा है जो कि एक गिरती, ये कह लो डूबती कश्ती को सँभालने वालों में सँवारने से एक वाला है। आदमी है। सँभाल के, और मतलब पॉलिश करके, एग्ज़ैक्टली। स्क्रू-व्रू और लगा के। एक्चुअली, और अगर देखा हाँ, जाए मैन यूनाइटेड को अब देखा जाए, तो हुँ, हम उसी पोजीशन पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें क्लब बिल्ड करना ज़रूरी है, ना कि जो हमारी पहले वो फिलॉसफी थी मैनेजर अपॉइंट करते वक़्त, वी आर रनिंग अ ग्रेट हुँ, क्लब, सो वी नीड अ हुँ। ग्रेट मैनेजर हू विन्स ट्रॉफीज एंड दैट मैनेजर वुड मैनेज। एक्चुअली पहले मैनेजर्स की वो जो ज़रूरत ही नहीं फिलॉसफी पड़ती थी, थी, एक्चुअली, 2014 से पहले। एक्चुअली, ज़रूरत ही नहीं एक्चुअली, पड़ती थी, तो वी ज़रूरत नेवर ही न्यू कि पड़ने कैसा लगे। मैनेजर चाहिए कैसा अपने को। मैनेजर चाहिए था, क्या है? हाँ, क्योंकि हम उसी इसमें चल रहे थे कि वी हैव सर एलेक्स फर्ग्यूसन एंड ही हुँ, इज़ मैनेजिंग, एंड बट ऑब्वियसली ही इज़ अ फुटबॉलिंग ब्रेन। तो वो था। अभी तक का अगर तुम हम पीछे जाए, मैनेजर का पूरा हिस्ट्री देखें, छान के अगर देखें, तो सिर्फ हुँ, 3 ही ऐसे मैनेजर हो चुके हैं हू आर नॉट ब्रिटिश। पहला ओके, लुई वन हाल, उसके बाद जोसे मourinho, और बाद में हुँ। अपना ही बंदा अगर देखा जाए तो नॉर्वेजियन ओले गुनर सोल्शायर। तो ये तीनों बंदे जो है वो वैसे ब्रिटिश, तो सर एलेक्स गैर ब्रिटिश फर्ग्यूसन है। भी स्कॉटिश थे, बट हाँ, ब्रिटिश, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ब्रिटिश ब्रिटिश नहीं है, ब्रिटिश छोड़ के। हाँ, हाँ, ही वाज ही इज अ ब्रिटिश बिकॉज़ ही इज अ स्कॉटिश मैनेजर, स्कॉटिश स्कॉटलैंड का। एग्ज़ैक्टली। तो हुँ, ब्रिटेन के आयरिश हो चुके हैं, स्कॉटिश हो चुके हैं, हुँ, 1-2 बंदे तो वेल्स के भी हो चुके हैं और इंग्लिश हो चुके हैं। हुँ, तो इनमें हुँ, इन्हीं में ही अपना चल रहा था, क्लब मैनेज हो रहा था। बट अगर देखा जाए तो उसके अलावा अगर इन्होंने हमने जब अपॉइंट हुँ। किया वो लुई वैन हाल हुआ, ही वाज़ आल्सो अ गुड मैनेजर एट दैट टाइम। जोसे मourinho के बारे में तो कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। बट स्टिल these people could not manage as what we were expecting them to manage and to win trophies। ये सबसे कुछ ऐसी जो चीजें हैं वो हुई जो क्लब को और पीछे लेके आई। तो ये जो चीजें हैं सिचुएशन। इसके ऊपर से हमें निकलना हुँ, बाहर था, क्योंकि अगर देखा जाए अभी भी जब पोचेटिनो हुँ, पे बात चल रही थी, तो सर हुँ, एलेक्स वाज इन फेवर ऑफ हिम। व्हाई? द रीजन इज द रीजन वाज वेरी सिंपल, दैट हुँ। पोचेटिनो हैज एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग क्लब, दिस प्रीमियर लीग क्लब्स, प्रीमियर लीग। साउथहैम्पटन हुआ, फिर बाद में टॉटनहम हॉटस्पर हुआ। तो ये क्लब मैनेज करने का अनुभव है करके लिए।
which I feel अनुभव तो स्टीव personally. स्टीव ब्रूस को भी था। स्टीव ब्रूस भी Actually, खाली बैठे हैं, उन्हें भी actually, अनुभव है, खाली बट उससे क्या फ़र्क बैठे हैं, पड़ता है? एग्जैक्टली। तो ये जो चीजें एज पर ये मुझे ऐसा फील होता है एज अ फैन एज वेल एज फुटबॉल एनालिस्ट करते वक्त कि दिस इज ये मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर हम देखा जाए थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखी जाए तो पेप गार्डियोला नेवर मैनेज पीएल टीम, but he हुँ, started when he got this job, Man City job. He managed that team very well, and they are winning trophies. Same goes और with Jurgen सबसे Klopp. बड़े एग्ज़ाम्पल्स Same जो went हैं with Tuchel. या तो ये दैट्स व्हाट सब आई जो वाज़ चीजें अबाउट हैं, टू से। एग्जैक्टली, टुचेल, क्लॉप दोनों वेरी इसके ट्रू, चेले एक तरह से कह सकते हो, इसकी आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले लोग हैं। एक्चुअली और दे आर ये तो इतना परफॉर्मिंग टेक्निकल, हाँ, ये बंदा इतना टेक्निकल है, इंटेंस क्विक गेम चाहता है। चाहता है, और कहते हैं कि ही नीड्स वो, मतलब वैसे क्विक फास्ट बंदे जो कि बंदे यंग चाहिए। यूथ है, 23 23 24 के वाले, ग्रुप 20 में जो 19 यंग अबव। लेग्स हैं, जिनके हाँ, तो बहुत ही क्रिटिसाइज अच्छी भी करते हैं स्पिन लोग अच्छा है। रोनाल्डो को उसके लिए, बट ही इज ओके विद रोनाल्डो, सो लेट्स एक्चुअली नॉट। मुझे हाँ, कैसा लगता है ना, क्या जो कोई भी है, भले ही वो कितना भी बड़ा तो ये क्या के खुद को ये बता रहा होगा कि आई एम मुझे फुटबॉल की सब मालूमात है या मुझे नॉलेज है, तो पीपल आर ट्राइंग टू क्रिटिसाइज रोनाल्डो इन दिस पैटर्न ऑफ व्हाट राल्फ रायनिक प्लेज, जैसे जेंसिंग प्रेसिंग है, हाई प्रेसिंग है, वगैरह वगैरह, हम्म, इसमें रोनाल्डो कुड नॉट हम्म, प्रेस, बहुत तरह से हम्म, ये क्रिटिसिज्म है व्हिच आई फील इज अटरली यूजलेस। और हम्म, ये जो चीजें तो पिछले दो इसमें तो हमने देख चुके हैं कि हाउ पिछले जो मैच हुआ अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, हाउ रोनाल्डो वाज ट्राइंग टू प्रेस उसके ही उम्र के आधे उम्र के बंदों को वो प्रेस कर रहा था, बॉल निकाल रहा था। तो ये जो चीजें, और अगर हम पीछे भी अगर देखा, ठीक से देख रहे होंगे मैचेस रोनाल्डो के, तो ये बंदा करता है प्रेस। तो जो कुछ भी क्रिटिसिज्म अराउंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज, आई थिंक, आई फील इट इज अ बेस्ट वे। करता हो ना करता हो हमें उससे फर्क हम्म, नहीं है। मैन यूनाइटेड में आया है जब से, सारे मैचेस आप देख लो, एग्जैक्टली, उसने प्रेसिंग करी है, अच्छी प्रेसिंग करी है। और डैन जेम्स था, इतना क्विक बंदा था, फास्ट, मतलब प्रेस करता था, डिफेंस लाइन पे भी जाके बॉल छीनने की बॉल कोशिश करता था, बट उससे क्या फर्क पड़ा? एट द एंड बराबर, प्रेसिंग की ज्यादा जरूरत है। अगर आप अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंस लाइन देखोगे, तो डिफेंस लाइन ऐसी हो जाती है, इस एंगल में आ जाती है, बल्कि उसे ऐसे होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो अब मैं उसको हिंदी में उस वर्ड को एग्जैक्टली नहीं बोल पाऊंगा, ये जो एक ये सेमी वाला सर्कुलर, एंगल बनता है और हॉरिजॉन्टल वाला नहीं बनता है। हॉरिजॉन्टल और तो वर्टिकल जो है। हाँ, हाँ, तो वो वाला एक एक जो फोर मैन डिफेंस होती है, उसका एक ये प्रॉपर एक वॉल बननी चाहिए। हम्म, और आप देखना, एलेक्स टेलेस है, इवन लूक शॉ समटाइम्स एक ही तरफ आके एक ये वाला पैटर्न बन जाता है। और अभी भी ऐसे गोल पड़ा था कि सीधे राइट विंग से एक बंदे ने गोल हम्म, मारा था, एक प्लेयर ने। और इवन यूसीएल में भी एलेक्स टेलेस के हम्म, टाइम में भी एक ऐसा ही गोल पड़ा था। तो ये तो प्रेसिंग जो है वो, मान लो 80% जो अपनी डिफेंस और सीडीएम और मिडफील्ड करेगी। और जो जो बाकी की प्रेसिंग है, लोग कहते हैं कि फॉरवर्ड्स को ज्यादा प्रेस करना चाहिए। हम्म, बट एट द एंड पूरी टीम एक टीम बन के खेलेगी तो ज्यादा बेटर है, एक प्लेयर एग्जैक्टली, को पिन पॉइंट ना करो। एग्जैक्टली, क्योंकि रोनाल्डो का अल्टीमेट गोल है, अगर वो प्रेसिंग नहीं भी कर रहा है, ही स्कोरिंग गोल्स, सो वी एक्चुअली शुड उसका जस्ट काम ही कट हिम अ वो है, स्लैक। हाँ, वी शुड कट हिम एग्जैक्टली, अ स्लैक फॉर दैट। और जो ग्रिम एग्जैक्टली, चीजें, जब ग्रिम और थोड़ी डल तब हुई जब बिल्कुल ही टैक्टिकली गेम डेड हो चुका था, जब ओले गुनर वेरी ट्रू, सोल्शायर के टाइम में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। अब यू सी देम प्ले, उनको देखो आप कैसे खेल रहे हैं बंदे इतने। इवन फॉर दैट मैटर मैं कहूंगा, जो ग्रीनवुड भी आके खेला, ग्रीनवुड्स गेम वाज आल्सो गुड। ही वाज आल्सो पोजीशन, अपनी पोजीशन पे खेल रहा था। फालतू की जो पासेस वासेस में तो थोड़ा सेल्फिश है ही,
he's still doing the same thing, but still. So talking about coming back to the managerial part, ये बंदा थोड़ा टेक्निकल बंदा है, एनालिस्ट चाहता है अपनी टीम में, और मतलब टेक्निकल लोग चाहता है टेक्निकल ज्यादा, स्पोर्ट्स टेक्निकल अभी एनालिस्ट। देखा जाए तो हाँ, इसने इस इवन बंदे ने साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी इसने बात करी है। साइकोलॉजिस्ट स्पोर्ट्स हाँ। साइकोलॉजिस्ट जो है साचा, हम्म। उसने उसको बुलाया है। हाँ, कुछ कोर्नाटस नाम का जो वीडियो एनालिसिस है वो नहीं आ रहा हम्म। है फिलहाल तो, बट इट डजंट मेक दैट मच मैटर टू मैन यूनाइटेड बिकॉज ही हैज हायर्ड सर्टेन अनदर some other guy who is equally हम्म। good in video analysis. और जैसे ही हम्म। Ralph has started going to Carrington, he has doing this video analysis and everything on each and every player. तो और उसका बहुत सा अच्छा जो है इफेक्ट जो है रिजल्ट आ रहे हैं फिलहाल 2 मैचेस में तो हमने देखे। और जो पहली मैच है तो उसमें तो बहुत सी ड्रास्टिक चेंज जो है, हम्म। फिलोसॉफी है, प्लेइंग स्टाइल है, जिस तरीके से प्रेसिंग हो रही है, स्पीड बढ़ा है, तो ये जो चीजें हैं हम देख पा रहे हैं। हाँ, अगर एक देखा जाए तो ओले गुनर सोल्शायर के वक्त भी वही टीम थी, वही प्लेयर थे। इस एग्जैक्टली। सैनिक भी वही प्लेयर लेके उतरा था और खेल रहा था। पहले ऐसा लगा था कि 4-2-3-1 होगा, बट लेटर ऑन इन द गेम पोजीशन जो थी, फॉर्मेशन है वो चेंज होकर 4-2-2-2 हो गई। तो ये जो प्लेयर सेम प्लेयर होके भी फॉर्मेशन चेंज होकर प्ले स्टाइल अलग कर दिया इस बंदे ने, दैट वाज रियली रिमार्केबल। और एक लोग फैंस को भी और सब फुटबॉलिंग वर्ल्ड को भी ये पता चला, अरे नाउ देयर इज समथिंग टू वॉच इन मैन यूनाइटेड। और इवन रिजल्ट हमें हम लोग ने भी काफी हम टाइम तक, अभिषेक ने कई बार बोला कि कब कब तक तक ओले कब गुनर सोल्शायर को सपोर्ट करोगे। तक तो एग्जैक्टली हमारा एग्जैक्टली भी सपोर्ट, हमें भी एक रूट लेवल पे लगता था कि नहीं नहीं ठीक है हो जाएगा नए मैनेजर से, फिर कोई मैनेजर चेंज होगा, अगर वो परफॉर्म नहीं करा तो वो फिर सैक होगा। बराबर बट टू बी ऑनेस्ट, टेक्निकलिटी कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई थी ओले कमजोर गुनर हो गई, सोल्शायर की प्रेजेंस बहुत में, कमजोर। और उस वजह से जो टीम का स्टैंडर्ड, और आपने देखा कैसे अभी तक क्लीन शीट नहीं मिली। एक तो डिफेंस, इतना पैसा लगा के भी डिफेंस अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ। बट मुझे लगता है पैसे से ज्यादा थोड़ा इसको प्लेयर्स की ग्रेबान पकड़ के, मैगवायर की ग्रेबान पकड़ के बोलना चाहिए, देख बराबर, भाई तेरे को बेच दूंगा अगर तू ढंग से नहीं खेलेगा ढंग से और काम करेगा सिली तो। स्टूपिड एरर्स नहीं करेगा तो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर अभी देखा जाए पिछले मैच में यंग बॉयज के खिलाफ जो है, तो इसने क्लियर इंडिकेशन दिए हैं। लुक शॉ को लेके आया, फिर लुक शॉ का थोड़ा बहुत पैर का ये शुरू हो गया, देखा नहीं है खेल रहा, चलो बदल दिया, तो ऐसे बदला, सब्स्टिट्यूट लाया कि जो वेरी यंग टैलेंट है मेनगी को लेके आया उसके जगह पर। एट द सेम टेलेंट टाइम चार्ली चार्ली सैवेज, जिदन, इकबाल, इकबाल। सोसायर वगैरह ऐसे बंदों को लेके आया है ये। तो उसने क्लियरली ये इंडिकेट किया है कि भले वो यूसीएल के मैच हो या जहाँ जरूरत पड़ेगी, ही विल ट्राई टू गिव स्कोप टू एकेडमी आल्सो। तो ये चीजें जो है उसने वो वहाँ क्लियर इंडिकेशन वैसे भी दे चुका है। अभी एक इसमें से क्या मतलब पॉजिटिव और एक चीज नजर आ रही है कि जो स्टैग्नेशन आया था जो प्लेयर्स में भी, कि चलो अपनी जगह तो सिक्योर है, हम खेल सकते हैं, हमारे पोजीशन कोई हिला नहीं सकता, जैसे कि वैन बिसाका की हाँ, पोजीशन हुई, लुक शॉ की वैन हुई, बिसाका सही। वो हाँ, डैलॉट को बिल्कुल, एक तो डेलेट ये मुझे लग रहा डेलेट है को चांस ये दिया है। प्लेयर होगा जो अनकट जेम बनेगा जरूर। मुझे एग्जैक्टली वाइब्स एग्जैक्टली आ रही है इससे। एग्जैक्टली। he's और he's playing well। एट सर्टेन हाँ। एक्सटेंट फ्रेड मैकटोमिनी हुआ, वेंडरबिक है, तो इन सब को एक खुद की जो जगह है वो टीम में का बरकरार रखने के लिए जरूर अब बहुत ही कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। नाउ एवरी मैच दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ टू बी 100% फिट, हम्म। 100% able to capable to work on what the manager is telling them to do। तो ये सब चीजें उनको उस पर खड़ा उतरना पड़ेगा, बिल्कुल तो वो टिक पाएंगे इस क्लब में। तो ये बात बिल्कुल बहुत बिल्कुल। क्लियर मैसेज है, उनको भी मिल चुका है।
तो उसके तरफ वो जो बिल्डिंग प्रोसेस है वो इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। यस, अगर मुझे कोई अगर ये बताए कि इस सीजन ये राज रायनिक तुम्हें ट्रॉफी जिता के देगा क्या, तो मुझे ऐसा लगता है कि that would be a very stupid type of question, because even we as a fan and as well नो as वे। a sport analyst, हमें पता है कि this won't happen. But what positive can happen is this, that club can build itself and it will get a good philosophy how to move forward in a positive manner, how to build बिल्कुल the club. बिल्कुल क्योंकि ये बंदा जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में ज्यादा है, ना कि बिलीव करता है। ट्रॉफी। यस, विनिंग ट्रॉफीज, विनिंग ठीक है। इट विल कम, हम्म, बट इट नीड्स अ सर्टेन टाइम। एंड राइट नाउ अगर हम देखा जाए जो काम आफ्टर सर एलेक्स जाने के बाद, डेविड मोयस के भी सैकिंग होने के बाद, या ज्यादा से ज्यादा लुई वैन हाल की सैकिंग होने के बाद, जो इस बंदे को लाना चाहिए था वो ना हो पाया, और देर से अभी टू 2021 में हुआ है। तो ये जो बीच में का जो पूरा जो इतने सालों का जो पीरियड था, वो वैक्यूम जो क्रिएट हुई है, तो ये भरने में थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा। और बिल्कुल। एक्चुअली एक्चुअली मैनचेस्टर वो यूनाइटेड जरूरत है अभी, और उसको मैनचेस्टर जरूरत है। यूनाइटेड की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अभी तक इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर पाए थे कि हमारी कश्ती डूब रही है, हमारे बहुत बुरे एग्जैक्टली, हाल हैं। और एग्जैक्टली, इस वजह से इन्होंने बिल्कुल जोसे मोरिनियो की मेरे को एक एक हालांकि लोगों को लगा होगा कि अच्छा मैनेजर है, बट मुझे वो साइनिंग कभी भी नहीं सही लगी। बड़ा नाम था इसलिए करा। तो ये ऑलरेडी जो रेडीमेड प्रीमियर लीग ये थे मैनेजर्स, उनको इन्होंने साइन करना चाहा, बल्कि इन्हें ऐसे को साइन करने की जरूरत थी जो बिल्कुल जैसा कि इसकी हिस्ट्री रही है, इसने छोटी वेरी ट्रू, छोटे टियर की टीमों को उठा के लीग्स में लाया है, ये टॉप फ्लाइट में लाया है। ऐसे किसी की जरूरत है जो बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच रिपेयर करना जानता हो क्लब को, एग्जैक्टली, टेक्निकल टर्म्स में। और प्लेयर की साइकोलॉजी, जैसे जोसे मोरिनियो आया था तो मार्शियल को जाना था क्लब छोड़ के, शॉ को जाना था, पॉग्बा को जाना था, और सबके साथ मतलब उसकी एक अलग ही प्रॉब्लम रहती अलग थी। ही प्रॉब्लम तो थी, दिस गाय टेरेबल था। इज द मैन, आई थिंक फॉर अ लॉन्ग टर्म ऑल्सो, इज अ लॉन्ग टर्म फिक्स अगर इसको टाइम देते हैं और इसके साथ जस्ट थोड़ा फ्लैम्बॉयंट हो जाते हैं, इसको करने देते हैं जो ये करना चाह रहा है। तो आई थिंक ही इज द मैन, ही इज द गाय। लेट हिम इवन अगर एग्जैक्टली, ये थोड़े और भी पोजीशन में बैठ के ये देखता है क्लब को, लेट्स से कुछ भी अगर बन जाता है, कोई कोई भी तरह से वेरी ट्रू। क्लब में इन्फ्लुएंस रहती है इसकी, स्टिल ही विल बी अ गुड गाय टू हैव ऑन बोर्ड। तो यस, 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 दैट्स इट। एग्जैक्टली। अगर देखा जाए थोड़ा और, मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, अगर जब हाँ रोनाल्डो का प्लीज। जो ये चल रहा है अभी फिलहाल, कि रोनाल्डो है, हाउ कैन ही मैनेज रोनाल्डो पर्सनल लाइक रोनाल्डो। देखा जाए अगर कि every manager in the world wants to manage some or other point, want to manage players like Lionel Messi और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, या अलग अलग जो बड़े नाम है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, उनको मैनेज करना तो चाहता है। इवन दिस गाय, before taking job, he might have gone through several times on this thing, that in future he is going to manage a person like player like Cristiano Ronaldo। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यस, तो जो बंदे कहते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो डजंट फिट इन हिज फिलोसॉफी, हर टाइम अगर इस बंदे का देखा जाए तो ये इसका ला देगा नहीं, क्योंकि अभी तक तो मैचेस में तो ये देखा गया है कि ही हैजंट, ये मेरी ये फिलोसॉफी से ऐसा ही करना चाहिए, ये नहीं, दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड मैनेजर। ही कैन इम्प्रोवाइज इट, हिज गेम, he can improvise whatever his philosophy is to fit in this player Cristiano Ronaldo into it, and he will put forth it। अगर अगर हम पीछे के इस मैच क्रिस्टल पैलेस का मैच देखा जाए, हमें पिछले ओली गुनर सोल्शायर के वक्त अगर देखा जाए तो हमारे कितने कॉर्नर्स आते थे, बहुत ही कम। हाँ, सेट पीस कम रहते कन्वर्ट थे। होते थे, सेट पीसेस कितने थे, बहुत ही कम। हाँ,
तो ये सब चीजें हैं, वो एक मैच में ड्रास्टिकली चेंज होकर हमने देखा गया कि सेट प्लेस बहुत आने लगे हैं और सब चीजें और प्रॉपर सेट पीस का एडवांटेज लेने डेफ वालों में से एक है, सबसे ज्यादा अच्छी जंप, सबसे बढ़िया हेडर्स में से एक है रोनाल्डो का। रोनाल्डो, तो दैट्स वन अगेन एन ऑफ एडवांटेज। द एडवांटेज। तो हाँ। वी आर पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो इट इज अ गुड स्टार्ट राइट नाउ, भले ही देर से आए दुरुस्त आए जैसे भी है, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस वुड बी अ गुड, जितना बोल सके उतना कम है अगर देखा जाए इनका तो। जैसे कि इसकी फिलोसॉफी है ट्रिपल सी जो जिसे कहती है, कॉन्सेप्ट, हम्म कॉम्पिटेंस एंड कैपिटल। ये जो चीज है ये हम्म अभी अपने जो बोर्ड है हम्म स्पेशली एड वुडवर्ड को बहुत पसंद आई है, क्योंकि उसमें जो लास्ट जो सी है वो कैपिटल जो है, और हम्म ग्लेजर्स एंड एड वुडवर्ड आर इनटू मोर इनटू कैपिटल। अरे ये बंदा ऐसा जैसे है भी जो रेवेन्यू प्लेयर्स रहता भी है ऐसे कोई ये, खास खरीदता नहीं एग्जैक्टली है। ही डजंट स्पेंड अ लॉट ऑफ एग्जैक्टली मनी ऑन प्लेयर्स। lot of money as well as he develops player in a such a way that they will be bring these players will bring capital to the club। ये बिल्कुल। उसने बहुत से बार किया। अगर हम या जब अगर लिस्ट देखी जाए तो हालैंड से लेके टिमो वर्नर हो गया, फिर बाद में सादियो माने, फर्मिनो वगैरह, ये जितने भी प्लेयर है, all these players have been some or other day this guy managed him। So और this is जेडन one सैंचो को thing। बहुत पसंद करता है, नॉट टू एग्जैक्टली फॉरगेट दिस फैक्ट। एग्जैक्टली अगर आपने अगर ये नया आर्टिकल देखा तो अभी एक नया इंफॉर्मेशन आई है कि उसमें उसके इंटरव्यू में इंटरव्यू मैनेजर जब की जो इंटरव्यू थी, तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्ड से कहा कि देखो, यूनाइटेड का जो कुछ भी मिडफील्ड है इट इज रियली वीक। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने बताया कि हाँ, बहुत स्ट्रेट यूनाइटेड जो कुछ फॉरवर्ड। भी है मिडफील्ड जो है वो बहुत ही वीक है और हमें वो डेवलप करनी होगी, बिल्ड करनी होगी और उसके लिए अच्छे प्लेयर्स लाने होंगे। तो जैसे कि ये जो बंदा है लाइप्जिग का, उसका नाम प्रोनाउंस हरदी या क्या कुछ नाम है बंदे का, वो उसके बारे में उसने बताया है। फिर बाद में जूड बेलिंगम के बारे में बताया है और तीसरा कैल्विन फिलिप के बारे में। तो ये तीन नाम उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने ही पहले ही इंटरव्यू में उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे रख दी है। तो ये चीज हाँ। उसने बता दी है। इवन ही टोल्ड दैट ही द क्लब नीड्स स्ट्राइकर फॉरवर्ड प्लेयर एज एरिक दिस हालैंड। तो ये जो चीजें हैं he himself has straight put forth on his table, इंटरव्यू टेबल। तो देखना, हम आगे के दौर में हम देखेंगे कि अभी जो ट्रांसफर विंडो आएगी उसमें भी देखेंगे और समर विंडो में भी, दोनों में देखेंगे कि क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। तो लेट्स होप गुड and wish all the best for him, and let's hope everything goes well for United in coming season। या एक्चुअली टेक्निकल एरियाज में, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में और बाकी और भी जो जो एस्पेक्ट्स है जिसकी मतलब साइकोलॉजिकल चीजें और ये साइकोलॉजिस्ट हायर करना, ये सारी एक पॉजिटिव चीजें हैं एक एग्जैक्टली क्लब की एनवायरनमेंट के लिए। और ऑफ कोर्स ऑन ग्राउंड, ऑन ऑन द पिच की जो जो भी रिक्वायरमेंट है प्लेयर से, वो सब चीज के लिए एक बंदा मेंटली अच्छा होता है और वो पिच पे परफॉर्म करता है, तो these एग्जैक्टली things they all go along together। all of these things they get along together। बराबर तो एक ये वेब है, and he knows it, he knows, he's been into it सालों से, and I think he's the guy we need। अब देखना एग्जैक्टली ये है कि यूनाइटेड इसको कैसे कोप करती है। अगर ऐसा ना हो कि पैनिक होके जल्दी अगर मैचेस हारे दो चार, पैनिक होके सारी एनवायरनमेंट खराब हो। एंड अगर नहीं, मुझे तो एनवायरनमेंट ऐसा खराब लगता है होती कि है अगर देन। यूनाइटेड हाँ। को अगर मैचेस भी हार रहे हैं या रैंक जो है तो टेबल में अगर नीचे भी जाए तभी भी इस बंदे को छोड़ना नहीं चाहिए, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कि अगर अगर हमने देखा तो यूरन क्लब ने कितने साल लिए,
5 साल करीब लिए उसने पूरा लिवरपूल को डेवलप करने के लिए. So we should give this guy a better chance to develop the club. क्योंकि अगर हम ऐसे ही देखते रहे, Pochettino, I don't feel that he is that capable to bring trophies. Frankly speaking, that is not मी my line. नीदर, मी Yes. नीदर. तो ये हुआ. फिर बाद में हाँ, टेन हाग के बारे में अगर हम बोल सकते तो yes, yeah, fine, कि हम He's सोच सकते. He is that, capable. he is the person which I feel that who should manage United in हाँ, coming बिल्कुल. in future. But before that, before ये क्लब जो है, ये टीम आगे देने के लिए, ऐसे बंदों के देने के लिए, they should, we need to develop ourselves. वो फाउंडेशन बनानी जरूरी है. वो फाउंडेशन कोई बना सकता है. तो आई फील दैट राल्फ रैंगनिक इज अ गुड पर्सन, राइट पर्सन टू डू दिस जॉब. वेल, ये तो टाइम बताएगा अब आगे क्या होता है. एग्जैक्टली. मेरी इंट्यूशन यही है कि शायद ये 6 महीने के बाद कोई और हायर कर लेंगे, बट लेट्स सी, बराबर है. लेट्स सी क्या होता है. इट्स फुटबॉल एंड हाँ, यू नेवर नो. अगर एक्सेप्शनल रिजल्ट्स देता है तो मे बी ही विल गेट अनदर ईयर और सो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट और एग्जैक्टली. समथिंग. एनीवेज, तो आज के लिए इतना ही. आज की जो डिस्कशन थी वो रैल्फ के ऊपर ही बेस्ड थी. And we are positive this guy is really good. Let's see what he does to Manchester United and how he um, carries the cross on his shoulder of Manchester. एग्जैक्टली. So, okay, Rohit bhai, see चलो, you soon. सी यू. Adios. एडियोस.